We are going to start a new chapter, Summer of the Beautiful White Horse. The chapter, it's a very simple chapter and it doesn't have any, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि it just has a human value. हर एक इंसान का, आपका, मेरा, हर एक घर में there are certain principles which we follow. एवरी हाउस, आपके घर में भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे. आई डोंट नो व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स, बट सबके घर में होता है. किसी के घर में मतलब कि साथ में खाना खाना, किसी के घर में झूठ नहीं बोलना, किसी के घर में डिसिप्लिन में रहना. सो एवरी हाउस हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑन विच इट सेज. आप लोगों ने मूवीज में देखी होगी ये मतलब कि कपूर खानदान के. तो वी मेक सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट वी फॉलो इन आवर लाइफ. एंड जान इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, मतलब जान के या अनजाने में हम लोग इन जो ये ट्रेडिशंस होते हैं, ये जो कल्चर होते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इनकी हमें आदत हो जाती है. एंड फैमिली वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है. एंड दिस इज द ट्रुथ. दिस इज द ट्रुथ. फैमिली वैल्यू मैटर करती है बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस. एंड समटाइम्स हमें नहीं लगता, मतलब हम लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. वी नो दैट इट इज़ देयर बट हम ध्यान नहीं देते हैं. समटाइम्स वी जस्ट इग्नोर इट, बट वी कैन नेवर पार्ट फ्रॉम इट. सेकेंडली, जब हम झूठ बोलते हैं, व्हेन वी टेल अ लाई, तो सबसे ज़्यादा डर हमें पता है किसका होता है? पकड़े जाने से भी ज्यादा होता है अपनी अंतरात्मा का. इट इज आवर कंसाइंस. हमारी जो अंदर की आवाज है ना, वो हमें डराती है. एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सबके सबके लाइफ में होता है ये छोटा सा एग्जांपल. दैट आपने किसी से झूठ बोला. से यू सेड लाई टू योर मॉम, मैंने आज खाना खा लिया, बट आपने एक्चुअल में खाना नहीं खाया. ठीक है, तो आपका जो ध्यान होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस डब्बे पे ही होगा. अभी मम्मा ने खोला, मैं पकड़ा जाऊंगा. एंड द रीजन इज वी आर आंसरेबल टू आवर कंसाइंस. हम अपने आप से आंसरेबल होते हैं. एंड दिस चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, हम लोगों को यही बताता है दैट द वैल्यू ऑफ फैमिली कैन नॉट बी, we can forget it for some time, but it cannot evade from our life. family values, हमारा जो कंसाइंस है, कंसाइंस मतलब हमारी अंतरात्मा, that stands above everything. The story is very very simple. This is about two boys and the boys are not very they are not adults, छोटे छोटे बच्चे हैं. उनमें से एक है अरम और दूसरा है मुराद. मुराद एज में बड़ा है एंड अरम उसका कजन, वो उससे एज में छोटा है. दोनों भाई जो हैं, मतलब कजन्स, दे लाइक टू राइड हॉर्सेस. उन दोनों को घोड़ा चलाना बहुत पसंद है. नाउ व्हाट हैपेंस, एक दिन अरम उठता है एंड वो देखता है कि मुराद उसके घर के बाहर एक बहुत सुंदर वाइट रंग का जो घोड़ा है वो लेकर खड़ा हुआ है. नाउ अरम डजंट बिलीव दैट मुराद हैज ब्रॉट अ हॉर्स. द रीजन इज they do not belong to a rich family. They belong to a family which is facing extreme poverty, जो कि बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं. तो कहां से घोड़ा आएगा? खरीद वो सकते नहीं है. तो उसको थोड़ा सा ना अजीब लगता है.
किसको? अरम को। नाउ मुराद उसे कहता है कि तुम बाद में सोचना, अगर घोड़े की सवारी करनी तो आ जाओ। अब दोनों, इट इज मॉर्निंग अराउंड 4:30 5 o'clock, दोनों जो है घोड़े पर बैठते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, द ब्रीज इज कूल एंड बोथ ऑफ देम आर राइडिंग द हॉर्स। अब जब वो मुराद जो है वो चला रहा है एंड अरम उसके पीछे बैठा हुआ है, मुराद जोर जोर से गाना भी गा रहा है, समर ऑफ द वाइट ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स अरगम। व्हेन मुराद गाना गाता है तो अरम को इतना पसंद नहीं आता है, येट वो उस वक्त में घोड़े के सवारी का मजा ले रहा होता है, तो वो शांत रहता है। नाउ एक पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद, मतलब थोड़ी दूर जाने के बाद, एक जगह उतार कर मुराद कहता अब मैं घोड़े की अकेले सवारी करूंगा, तुम यहाँ बैठो। तो मुराद कहता है, अरम कहता है कि मैं भी करूंगा अकेले सवारी। तो मुराद की ना एक हैबिट होती है, लेट द पीपल डिसाइड, मतलब उसका ना वो बड़ा केयरलेस एटीट्यूड होता है। तो वो कहता है वो तो घोड़ा बताएगा तुम्हें वो सवारी करवाना चाहता है या नहीं चाहता। अब मुराद घोड़े की सवारी करता अकेले। बाद में जब वो वापस आ जाता है एंड अरम उस पर बैठता है तो घोड़ा उसको नीचे गिरा देता है। बड़ी मुश्किल से अरम उस पर बैठता है, थोड़ी दूर में वो उसको कीचड़ में गिरा के घोड़ा कहीं भाग जाता है। मुराद गुस्सा होता है, वो कहता है कि इस घोड़े को कहीं से ढूंढ के लाना है। नाउ दे फाइंड द हॉर्स। अब अरम को समझ आ जाता है कि मुराद जो है, क्योंकि घोड़े को जो है ना संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन अ हॉर्स। हॉर्स को ट्रेन करना इट्स नॉट अ नॉर्मल वेन। तो ही इज वेरी मच, उसको बड़ा अजीब लगता है कि मुराद इतने अच्छे से घोड़े को कैसे ट्रेन कर रहा है। और वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये जो घोड़ा है ये मुराद के पास काफी टाइम से है। एंड क्योंकि अरम को भी घोड़ा चलाना पसंद है, शायद इसलिए वो उसको सवारी पर लेकर आया। एनीवे अरम पूछता है मुराद से कि ये घोड़ा तुम्हारे पास कब से है? तो मुराद कहता है सुबह से। तो अरम कहता है मैं तो नहीं मानूंगा। वो कहता है अगर कोई भी तुमसे पूछेगा तो तुम्हें यही जवाब देना। एंड ही डजंट रिप्लाई कि वो घोड़ा उसके पास कब से है। नाउ दिस बिकम्स देयर डेली रूटीन। ये अब उनका डेली रूटीन है। रोज सुबह जो है मुराद घोड़ा लेकर आता है, दोनों घोड़े की सवारी करते हैं। उसके बाद उसको वो एक वाइन यार्ड, अंगूर का जो यार्ड होता है, वहां छुपा देते हैं, विच इज नाउ डेजर्टेड। डेजर्टेड मतलब अब वहां कोई आता जाता नहीं है। दिस इज देयर रूटीन, ये उनका रूटीन बन गया है। एक दिन जब अरम घर आता है तो वो देखता है कि उनके घर में एक फार्मर आया होता है जिसका नाम है जॉन बायरो। फार्मर का नाम है जॉन बायरो। वो जो फार्मर है ही इज एक्चुअली, वो मतलब कि ये लोग जो है दे आर ऑल नोमैड्स, लेकिन वो अर्मेनिया का रहने वाला है, लेकिन उसको इनकी भाषा वगैरह अच्छे से आती है। वो रो रहा होता है कि मेरा जो घोड़ा है वो भाग गया, किसी ने चोरी कर ली। मतलब जॉन बायरो जो है वो ये बात बता रहा होता है। जॉन बायरो इनके घर का फैमिली फ्रेंड भी है एंड ही इज अ फार्मर। नाउ इसकी मदर होती है और इसके एक अंकल होते हैं जिनका नाम है अंकल खुसरो। याद रखना, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज खुसरो। ये जो अंकल खुसरो होते हैं ना, ही वॉज वेरी इरिटेटिंग फिगर, बहुत इरिटेटिंग इंसान है, बहुत मोटे, बड़ी बड़ी मूछें एंड हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो वो जॉन बायरो को कहते हैं कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारा घोड़ा भाग गया तो वो कहता है लेकिन घोड़ा नहीं है तो मैं गाड़ी को कैसे लेकर जाऊंगा। तो कहते तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या, चल लो। तो वो कहता लेकिन मेरे पैर दुखते हैं, मैं इतनी दूर पैदल नहीं जा सकता हूँ ना। तो उनकी एक आदत होती है, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज ऑफ नो हार्म। पे नो अटेंशन टू इट, इट इज ऑफ नो हार्म।
ये उनका फेवरेट डायलॉग है, वो हर चीज के लिए यही डायलॉग बोलते हैं, इस पर ध्यान मत दो, कोई फायदा नहीं। जॉन बायरो जब ये बात बता रहा होता है ना, तो अरम समझ जाता है दैट ये जो घोड़ा चुराया हुआ है दैट इज ऑफ जॉन बायरो। अब अरम भी नहीं चाहता है कि घोड़ा जल्दी से वापस जाए, तो अगले दिन वो जॉन मुझसे पूछता है मुराद से कि तुम ये घोड़ा कब वापस करो, तो कहता थोड़े दिन में। तो कहता नहीं, जब तक मैं घोड़ा नहीं सीख लेता, घुड़सवारी नहीं सीख लेता, यू विल नॉट रिटर्न बैक दिस हॉर्स। तो मुराद कहता है कि तुम्हारे को तो सीखने में 1 साल लग जाएगा, तो हाउ कैन आई कीप दिस हॉर्स। तो अरम कहता मुझे नहीं पता, तुम इसको रखोगे। अब आता है ये जो बच्चे हैं अरम एंड मुराद, दोनों जो है दे बिलोंग टू अ फैमिली, ध्यान से सुनना बच्चे, दे बिलोंग टू अ फैमिली जिसका नाम है गार्गोनियन ट्राइब। इसके जो स्पेलिंग है उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करना है, गारोग्लानियन ट्राइब का स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न करना है, you have to, because that's a very long spelling. They belong to a tribe called Garoglanian। और ये जो गैरोग्लानियन ट्राइब है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है उनकी क्या खासियत है, तो उनकी खासियत ये है कि दे नेवर टेल लाई। उनका जो ट्राइब, उनका जो मतलब कि गारोग्लानियन ट्राइब जो है, दे आर फेमस दैट दे नेवर टेल लाई। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, चाहे पहले वो लोग बहुत अमीर थे, मतलब एक टाइम दे वर वेरी 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 रिच, इवन एट दैट टाइम व्हेन दे वर वेरी रिच, तब भी वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी का फायदा नहीं उठाते थे। एंड नाउ दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पोवर्टी, अब वो लोग बहुत गरीबी में रह रहे हैं, तब भी वो लोग झूठ नहीं बोलते। मीन्स ये उनकी जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ट्राइब। और इसी वजह से इन दोनों बच्चों की चोरी करना जो होता है ना, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि दे बिलोंग टू गारोग्लानियन ट्राइब। और ये जो अंकल खुसरो है, ही इज एक्चुअली इनके मतलब कि रिलेटिव है। ये जो अंकल है ही वॉज, मतलब ये लोग पहले रिच थे अब पुअर है, तो ही वॉज वेरी इरिटेटिंग। कहा जाता है कि वन डे ही वॉज ही हैड गॉन टू कट हिज हेयर, बार्बर के पास बैठे हुए थे, नाई के पास, और उनका जो बेटा है ही केम, और उसने कहा पापा घर में आग लग गई। तो उसके फादर ने कहा, दैट इज अंकल खुसरो ने कहा, इट्स ओके, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज ऑफ नो हार्म। तो बार्बर ने कहा भाई वो कह रहा तुम्हारे घर पर आग लग गई है, तो उसने कहा तुम अपना काम कर लो, पे, आई सेड ना, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब वो इतने इरिटेटेड फिगर थे दैट फॉर एवरीथिंग ही वुड say the same line। और जो अरम या मुराद के जो फादर थे, ही वॉज अ वेरी गुड मैन, मुराद के जो फादर थे, लेकिन मुराद अपने पापा जैसा नहीं था, ही वॉज लाइक हिज अंकल खुसरो। उसे किसी भी चीज के लिए होगा तो वो कहेगा आई नो हाउ टू हैंडल फार्मर्स, आई नो हाउ टू हैंडल बर्ड्स, आई नो हाउ टू हैंडल एनिमल्स। तो उस दिन ने कम टू नो दैट जॉन, अरम को पता लगता कि जॉन बायरो ही इस हॉर्स का मालिक है। बट ही बोथ ऑफ देम क्या सोचते हैं, चोरी अगर हम करते हैं और अगर हम उस चोरी करके हम उस पैसों को यूज करते हैं तो वो चोरी है। उन्होंने तो घोड़े को चोरी थोड़ी किया है, वो तो घोड़े में मजे ले रहे हैं, दे आर ओनली एंजॉइंग द राइड एंड दे आर गोइंग टू गिव बैक, तो वो चोरी नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। अब what happens is after some days, one day they are going back, one day they are going back
टू कीप दिस हॉर्स, उस हॉर्स को वापस रखने के लिए जा रहे होते हैं, एंड सडनली उनके सामने जॉन बायरो आ जाता, मतलब इनकी चोरी पकड़ी जाती। लेकिन दोनों जो है दे डोंट शो एनी इमोशंस। वो जॉन बायरो उनके घोड़े को देखता है, फिर वो उसके दांतों को गिनता है। कहते हैं कि जो घोड़े मतलब कि जो घोड़े वाले होते हैं, दे कैन रिकॉग्नाइज देयर हॉर्सेस विद द हेल्प ऑफ द टीथ। फिर वो कहता है कि 100% ये मेरा ही घोड़ा है, टूथ टू नेल दिस इज माई हॉर्स। लेकिन मैं मान ही नहीं सकता हूं कि मेरा घोड़ा है। क्यों? बिकॉज ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है, लेकिन ये जो दो बच्चे हैं अरम एंड मुराद, दे कैन नेवर से लाई। ये दोनों झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज दे बिलोंग टू घारोग्लानियन ट्राइब। वो कहता है कि ये मेरे फ्रेंड घारोग्लानियन ट्राइब के बच्चे हैं। घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है, लेकिन ये बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। और ये बोलकर वो चला जाता। He doesn't take back the horse. ये जो बात होती है ना, ये पेपर का आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why did the two boys return back the horse? आपके बैक में भी NCERT में भी है ये क्वेश्चन। तो अब ये दोनों बच्चों को बड़ा बुरा लगता है कि वो अपने ट्राइब के लिए धोखा दे रहे हैं। So they decide to give back the horse to John Byro. अब सामने से तो वो देते नहीं है। रात को जब सब सो जाते हैं तो ये दोनों जो हैं जाते हैं, दे बोथ गो। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते हैं, बट मुराद कहता है आई हैव अ वर्ड विद द डॉग्स। उसके बाद वो दोनों एक स्टेबल में जाते हैं, स्टेबल मतलब अस्तबल जॉन बायरो के, एंड वहां पर जाकर उस घोड़े को बांध देते हैं। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन बायरो इनके घर आता है वापस। He doesn't tell that he knows this horse was stolen. क्योंकि वो बच्चे अपनी गलती सुधार चुके थे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि बच्चों पे कोई असर आए, तो वो नहीं बताता है। सिंपली वो बताता है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया, एंड अब वापस आया तो इट इज मोर एनर्जेटिक एंड मोर हेल्दी। अब वहां अंकल खुसराओ बैठे होते हैं, वो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना, चुपचाप बैठो। So this is the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. आपके पेपर में क्वेश्चन आता बच्चा कि जस्टिफाई द टाइटल द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। तो समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स इज अबाउट द स्टोरी ऑफ द हॉर्स which had, because of that horse, beautiful white horse, उन लोगों ने उसकी सवारी की, उन्होंने उसको चुराया, बट बिकॉज दे बिलोंग टू अ ट्राइब जो कभी झूठ नहीं बोलता था, दैट नेवर स्पोक एनी लाई, एंड दैट इज व्हाई देयर कंसाइंस प्रिक्ड देम। द कंसाइंस प्रिक का मतलब होता बच्चा उनकी अंतरात्मा उनको जो है दैट वाज पेनिंग देम, and that is why अंदर की आवाज, and that is why they decided to give back। क्योंकि जॉन बायरो ने कहा ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा हो सकता है, लेकिन ये दो बच्चे कभी झूठ नहीं बोल सकते। So they did not want to spoil the name of their tribe, and they returned back the horse. Now we will be doing the chapter along with the NCERT. From this chapter normally you have the questions। एक तो theme का आता है आपका, what is the theme of the chapter first। Second, why did the two boys return back the horse आता है, which is one of the common question। And third question आपके आ सकता है
Write a character sketch of Uncle Khosrow. One day there in the good old days, मतलब good old days मतलब when they were young, when these two boys, the two cousins, were young. Aram was 9 years and Murad, the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. मतलब ये वो दिन था when they were enjoying their life. क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो the life is too miserable. My cousin Murad, who was considered crazy to everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. सुबह के 4 बज रहे थे. मुराद अरम के घर आया और उसने खिड़की खटकाई. Aram, he said. I jumped out of the bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. उसने क्या देखा था? What did Aram see? It was not morning, but it was summer. With daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. मतलब अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. उसने आंखें मल के देखी कि सचमुच में घोड़े पे बैठा. Yes, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. अब उसने कहा भाई ये घोड़ा ही है, आ जाओ अगर तुम्हें राइड करना है तो. Who said this thing? Murad. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else. इसका मतलब क्या होता बच्चा? एक एक लाइन जो है it is written in a phrasal way. Simple English नहीं है, ये phrases हैं. Murad enjoyed alive more than anybody who had ever fallen in this world by mistake. मतलब fallen in this world मतलब जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है. He enjoyed his life. Murad enjoyed his life. मतलब वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करता था. But that this was more than ever I could believe. This मतलब एंजॉय करना तो ठीक है, लेकिन घोड़ा कहां से आ गया भाई? In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longing had been longing to ride. मतलब अरम भी हमेशा घोड़ा चलाना चाहता था. This was a wonderful part. But they were poor. तो घोड़ा कहां से आएगा? This was a part that wouldn't permit me to believe what I see. क्योंकि हम गरीब हैं तो हम घोड़ा कहां से ला सकते हैं? We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garo-Glanian, this is a spelling you have to learn, was living in the most amazing and comical poverty in the world. इसका मतलब क्या होता है? ये पेपर में आपके आता है explain. मतलब they were living in extreme poverty. लोग उन पर हंसते थे. Nobody could understand where we ever got enough to keep us with food in our bellies. Not even the old man. पता नहीं कैसे हमारा पेट भरता था. God knows. Most important मतलब यही आपका है. What is the characteristics of the Garo-Glanian tribe? Garo-Glanian tribe का सबसे मतलब की खासियत क्या है? We were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in we like to think was the world. मतलब एक टाइम था जब इनका जो ट्राइब था वो सबसे अमीर था, तब भी ये लोग झूठ नहीं बोलते थे. We were proud first, honest, and after that we believed in right and wrong. वो अपनी मर्यादों को पूरा रखते थे, ना कायदा.
सेकेंडली दे नेवर टोल्ड एनी लाई, और फिर सही और गलत का फैसला लगाते थे. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. What is the meaning of this? हम में से कोई किसी का कभी फायदा नहीं उठाएगा. स्टीलिंग तो बहुत दूर की बात है. लेट अलोन स्टील मतलब इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. हम झूठ नहीं बोलते थे और चोरी भी नहीं करते थे. तो मुराद के पास एक घोड़ा कहां से आया? Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or any member of my family asleep or awake. भाई घोड़ा वहां पर था, घोड़े की खुशबू भी थी, घोड़ा इतना सुंदर था, एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि घोड़ा उनके घर का है. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't bought, he must have stolen, and I refused to believe he had stolen. देखो वो खरीद तो नहीं सकता. अब अगर नहीं खरीद सकता तो दूसरा क्या रास्ता है? चोरी. लेकिन मुराद तो गैरोग्लानियन ट्राइब को बिलोंग करता है, तो हाउ कैन ही स्टील अ हॉर्स? No member of the Garoglanian could be a thief. I stared first at my cousin, then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me, on the other hand frightened me. मतलब एक बार उसने अपने कजिन को देखा, एक बार घोड़े को देखा. उसको अच्छा भी लग रहा था कि उनके पास घोड़ा है, बट ऑन द अदर हैंड उसको डर भी लग रहा था कि कहीं मुराद ने चोरी तो नहीं कर ली है. मुराद, I said, where did you steal this horse? उसने कोई जवाब नहीं दिया. उसने सिर्फ इतना बोला, लीप आउट ऑफ द विंडो. लीप मतलब छलांग लगाओ. इफ यू वांट टू राइड. That means it was true, he had stolen the horse. There was no question. He had come to invite me to ride or not as I chose. इसका मतलब उसने चोरी की थी, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहता था. He doesn't want to tell me. Well, it seemed to be stealing a horse. अब ये पेपर में आता है कि what is the meaning of this? Stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. घोड़े को चोरी करना हम चोरी नहीं बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हम चोरी करके उसको यूज नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ उस पर राइड करेंगे. For all I knew, maybe it wasn't stealing. If you were crazy about horses the way my cousin and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. हम कोई घोड़े को बेचने थोड़ी वाले हैं. उसने कहा लेट मी पुट सम क्लोथ्स. कहा चलो जल्दी आओ. वो कपड़े पहनकर वो गया. दैट ईयर मतलब ये लोग जो थे, दे वर नोमैड्स. नोमैड्स मतलब बंजारे, एक जगह दूसरी जगह रहते हैं जो. That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. Behind our house was a country. Country मतलब village. वो खाली होता बिल्कुल. Vineyards, orchards, irrigation ditches, country roads. पीछे जो है आपके बड़े बड़े बेल अंगूर के, orchards जैसे एप्पल के होते हैं, irrigation ditches बड़े सारे irrigation के वो ponds बने हुए, वो सब थे. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. Trot मतलब तेज तेज भागना. The air was new and lovely to breathe. ये आपका पेपर का क्वेश्चन है. Explain the ride taken by Aram and Murad. The fear of the horse running was wonderful. My cousin, who was considered one of the craziest member, began to sing. I mean, he began to roar. Roar मतलब वो दहाड़ रहा था, वो कोई गाना नहीं गा रहा था. मतलब उसकी आवाज इतनी बेसुरी थी. Every family has a crazy streak in somewhere, and my cousin was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. हर घर में एक नमूना जरूर होता है कि crazy streak मतलब हर घर में एक जरूर होगा जो आपके घर वालों से हटकर होता है. और वो कहता है कि इनकी फैमिली में दैट वाज मुराद.
क्यों? Before him was our uncle Khosrow, an enormous मतलब बहुत बड़े man with a powerful head of black hair, largest mustache in the San Juan Valley, a man so furious in temper, मतलब बहुत गुस्से वाले, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention. कोई भी बात करेगा ना तो जोर से दहाड़ के कहेंगे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. और उसके बाद अगर उनके घर में उनके यहाँ पर कोई और नमूना था तो वो था मुराद. That was all, no matter what anybody happened to be talking. Once it was his own son Arak. किसका बेटा? खुसरोव का. Running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. उनका बेटा भागते हुए आया और उसने कहा पापा घर में आग लग गई है. This man Khusrau sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay attention to it." Barber said, "But the boy says your house is on fire." तो उसने कहा, "Enough, it is no harm, I say." उसने कहा, भाई आपका घर जल रहा है. उसने कहा, कोई बात नहीं. मतलब वो इतने क्रेजी, इतने पागल थे, इतने इरिटेटिंग थे. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zurab, who was practical and nothing else. वो बहुत सीधे साधे थे. And that is, it was our tribe. A man could be, this has come in the paper, ध्यान से, a man could be the father of his son flesh, but that did not mean he was a father of his spirit. मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि a son may look like his father, but he may not be having the qualities of his father. अब अपने पापा के जैसा क्वालिटीज होना जरूरी नहीं है. मतलब वो देखने में, खाने में, पीने में, इन सब में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें वो क्वालिटी भी हो जो उसके फादर में हो. लाइक मुराद के पापा बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, लेकिन मुराद बिल्कुल अपने अंकल के जैसा था, बहुत ही ज्यादा क्रेजी. The distribution of various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious and vagrant मतलब बड़ा secretive रहा है. पता नहीं कौन किसको मतलब कि inherit करता है. कोई भी अपने parents के जैसा नहीं है, सब अलग अलग टाइप से. We rode and my cousin Murad sang. For anybody who knew we were still in the old country, at least according to some of our neighbors, we belong. We let the horse run as long as it felt running. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." तो अरम ने बोला, "Will you let me ride alone?" उसने कहा, "That is up to the horse." वो घोड़ा जानता है, मुझे नहीं पता. The horse will let me ride. We shall see. Don't forget, I have a way with the horse. ये मुराद के फेवरेट डायलॉग था. I have a way with the horse मतलब मुझे तो घोड़ों को टैकल करना आता है. Well, I said, anyway you have with the horse, I have also. For the sake of safety, he said, let us hope so. ठीक है. अरम ने बोला, अगर तुम्हें घोड़ा चलाना आता तो मुझे भी आता है. उसने कहा, भाई मैंने तो तेरी सेफ्टी के लिए कहा था, देखा जाएगा. Now Aram उतर गया and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "वजीरे run." मतलब उसने उसका नाम रखा था, वैसे उसको प्यार से बोल रहा था वजीरे. The horse stood on its hind, मतलब उसने अपना पैर ऊपर किया जैसे फोटो बनी हुई है, और उसके बाद वो तेज भागने लग गया, which was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to the irrigation ditch, crossed the ditch on the horse. 5 minutes later, he returned dripping wet. वो इरिगेशन जो पॉन्ड होते हैं उनके बीच में से निकलते हुए गया, और जब वापस आया तो वो गीला था. अब सुबह होने वाली थी. Now it was my turn. कजन उतरा, ये बेचारा बैठा. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. लेकिन जब अरम बैठा तो घोड़ा हिला ही नहीं.
kick into its muscles. उसने कहा चलो जल्दी से उसको पकड़ो. I kicked. Once again it reared and snorted. Then it began to run. फिर भागने लगा. I did not know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, it ran to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. जब मुराद चला रहा था तो वो इरिगेशन डिच पे जा रहा था, लेकिन जब अरम चला तो वो वाइन यार्ड्स की तरफ चला गया और छलांग लगाने लगा. द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और उसको नीचे गिरा दिया और वो चला गया. माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वी हैव गॉट टू गॉट द हॉर्स. मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, जाओ घोड़े को ढूंढते हैं. यू गो दिस वे, आई विल गो दैट वे. इफ यू कम अपॉन काइंडली बी काइंडली, आई विल बी नियर. अगर तुम्हें मिल जाए तो उसको पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूं. I continued down the road and my cousin went across the field towards the irrigation ditch. फिर आधे घंटे बाद मुराद घोड़े को ढूंढ के लाया. अब उसने कहा चलो, द होल वर्ल्ड इज अवेक, अब सब सुबह हो चुके, चलो. अब उसने क्या क्या करेंगे हम? वेल वी विल टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. उसे बड़े कैजुअली कहा मुराद ने. अगर किसी ने पहली बार चुराया होता ना तो वो कहता यार हम क्या करेंगे, लेकिन उसने कहा कहीं छुपा देंगे. He did not sound worried and I knew he would hide him, not take him back. उसे समझ आ गया कि वो इसे कहीं छुपाएगा. Where? उसने कहा मुझे एक जगह पता. अब अरम ने तुरंत पूछा, How long ago did you steal this horse? कितने टाइम से चला रहे हो? It suddenly dawned on me that it had been taking these early morning rides for some time and had come to me for this morning only because he knew how much I longed to ride. शायद मुराद ने इस घोड़े को बहुत पहले ही चुरा लिया था और वो चलाता था, लेकिन उसे पता है कि अरम को भी घोड़ा पसंद है, इसीलिए शायद वो आज सुबह लेकर आया था. Who said anything about stealing a horse? उसे कहा तुम्हें किसने बोला मैंने चोरी की है? Anyhow, how long ago did you begin riding every morning? अच्छा चलो ये बताओ कब से चला रहे हो? Not until this morning. बस आज सुबह से ही. Are you telling the truth? Of course not. But if we are found, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is we started riding this morning. उसने कहा बिल्कुल मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा तो हम दोनों यही जवाब देंगे कि आज ही सुबह से हमने चलाना शुरू किया है. ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fedwagen. There were some oats and dry alfalfa in the barn. barn होता है वो खेत सा बना हुआ है, और अल्फा होता है आपके लंबे लंबे जो ये घास होते हैं ना, ये दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो वो जो एरिया था, वो जो प्लॉट था भी खाली था, वहां सिर्फ लंबे लंबे घास उगे हुए थे और कुछ ओट्स के पौधे. वे began, वहां जाकर इन्होंने छुपा दिया. It wasn't easy, he said, to get the horse and behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it what to do anything I want it to do. उसने कहा देखो, इसको ट्रेन करना कोई मामूली बात नहीं थी. शुरू में तो ये घोड़ा मेरी बात सुनता नहीं था, पर तुम्हें पता है ना मुझे तो घोड़े चलाने आते हैं, तो मैंने हैंडल कर लिया. उसने कहा हाउ डू यू डू? अब वो छोटा बच्चा था 9 साल का. उसने कहा तुम कैसे करते हो? उसने कहा आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग. तो अरम ने पूछा कैसा अंडरस्टैंडिंग? Simple and honest. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. तो मुराद ने बोला, you are still a small boy. When you get to 13, you will know. क्योंकि मुराद 13 साल का था, ये 9 साल का था. उस दिन वो गया घर, उसने अच्छे से खाना वाना खाया. That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. जो irritated uncle थे. He sat in the parlor. Parlor मतलब आपका जो आगे का कमरा होता वो. Sipping and smoking and remembering the old country. अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे. फिर एक और visitor आया. आपके पेपर में आता who was the another visitor, and it was John Biro. एंड Assyrians आपके रशिया के पास एक जगह है,
who out of loneliness had learned to speak Armenians. ये लोग अर्मेनिया के थे. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco. He rolled a cigarette, sipped the smoke, and then he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." मेरा घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हुआ था वो मिला ही नहीं. My uncle Khusrau became very irritated and shouted, "It is no harm. What is the loss of a horse? Haven't we lost the homeland? What is the cry over a horse? तुम्हारा तो एक घोड़ा ही है ना, हमने तो अपना घर बार सब खो दिया. That may be all right for you, a city dweller. But what about my सरे? सरे आपका होता है बेटा जो पीछे गाड़ी, घोड़े के पीछे जैसे गाड़ी लगती है ना, वो उसको बोलते हैं सरे. What good is a सरे without a horse? घोड़े के बिना गाड़ी का क्या करूं? अंकल खुसराव ने बोला वही. Pay no attention to it. उसने कहा I want walk 10 miles to get here. तो उसने कहा you have legs. तो उसने कहा my legs pain. उसने कहा pay no attention to it. That horse cost me $60. उसने कहा वो $60 का था. अब अंकल को और गुस्सा आ गया. I spit on money. थूकता हूं मैं पैसों पर. वो गुस्सा हो गए और दरवाजा तेज पटकते हुए चले गए. My mother explained, "He has a gentle heart." She said it is simply that he is homesick and such a large man. उनका जो घर वर छूट गया था और काफी परेशान रहते हैं. The farmer went away and I ran over to my cousin. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. जब ये मुराद के पास भाग कर गया तो मुराद एक छोटे से रॉबिन ब्लू कलर का बर्ड था, उसको मिट्टी लगा के ठीक कर रहा था और उससे बात कर रहा था. अब मुराद ने इसे पूछा, "What is it?" The farmer, "He visited our house. He wants his horse. You have had it for a month. I want you to promise not to take it back until I learn." अब इसने एक ही सांस में बोला, मतलब इसने ये नहीं बोला कि मुझे पता लग गया. इसने बोला, "हाँ, जॉन बायरो आया था और उसको अपना घोड़ा वापस चाहिए, लेकिन तुम वो घोड़ा अभी वापस नहीं करोगे जब तक मैं नहीं सीख जाता." मुराद ने कहा, "It will take you a year to learn to ride." तो उसने कहा हम 1 साल रख लेंगे. उसने कहा, "What? Are you inviting a member of the Garoglanian family to steal? The horse must go back to its original owner." उसने कहा नहीं, मैं तो वापस कर दूंगा. उसने कहा कब वापस करोगे? अरम ने पूछा. In 6 months at the latest. ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, फिर वापस कर देंगे. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, and at last it flew away. बहुत दिल का अच्छा था मुराद. उसने जो है मिट्टी लगा के उसको ठीक किया और उस बर्ड को ऊपर उछाला. पहले वो थोड़ा सा टेरिबली फील कर रहा था, फिर उड़ गया. Every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. Deserted मतलब खाली. Where we were hiding it and rode. And every morning the horse, when it was my turn, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away. ये रोज का उनका रूटीन था. रोज सुबह वो लोग 4 बजे निकलते, घोड़े पर चलते. घोड़ा और जब भी अरम को चलाना होता वो नीचे गिरा देता. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin rode. इसने कहा कभी ना कभी तो मैं सीखूंगा. One morning, on the way to the Fedvagin deserted vine, मतलब ये लोग वापस जा रहे थे उस घोड़े को रखने के लिए, तभी जॉन बायरो सामने आ गया. Let me do the talking. I have a way with farmer. अब मुराद ने वैसे ही बोला, मैं बात करता हूँ, मुझे फार्मर को हैंडल करना आता है. Good morning, John Byro, my cousin said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. Good morning, son of my friends. मतलब इनके मम्मी पापा को वो बहुत इज्जत करता था. What's the name of your horse? तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मुराद ने कहा, my heart. A lovely name for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? ये मेरा घोड़ा है. मैं इसका मुंह चेक करूं? उसने कहा करो.
The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth. Tooth for tooth मतलब 100%. Tooth for tooth is a phrase. I would swear it is my horse if I did not know your parents. The fame of your honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. उसने कहा ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तो ये घोड़ा मेरा नहीं हो सकता, ये मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है, लेकिन तुम दोनों झूठ नहीं बोल सकते. अ पर्सन हु इज सस्पिशियस, वो अपनी आंखों पे विश्वास करेगा कि घोड़ा मेरा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दिस इज नॉट माई हॉर्स बिकॉज तुम दोनों जो हो गारोग्लानियन ट्राइब को बिलोंग करते. ये कहकर जॉन बायरो चला गया. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग we took the horse to John Byro's vineyard, put it into the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dog, I whispered to my cousin, I thought they would bark. They would do it at somebody else. I have a way with dogs. उसने कहा मुझे तो लगा था कि कुत्ते मतलब कि भौंकेंगे. तो मुराद ने कहा वो तो किसी और पे भौंकेंगे, मुझे तो उनको टैकल करना आता है. My cousin put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose. उसने उसके साथ में ऐसे किया, पैट किया और फिर वो चले गए. उन्होंने जॉन बायरो को वापस कर दिया. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. वो वापस करने वो दिखाने आया. I do not think what to thank. The horse is stronger than ever, better tempered too. मेरा जो घोड़ा है वो स्ट्रॉन्ग भी हो गया है और उसका जो टेम्परामेंट है यानी कि बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो गया है. आई थैंक गॉड. वही अंकल थे, उन्होंने बोला क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. सो दिस इज the story, the summer of the beautiful white horse. This is the one which I said. Did the boys return the horse because they were consign stricken or because they were afraid? Consign stricken मतलब वो उनकी अंतरात्मा मतलब कि उनका जो inner voice था that told them to return, या फिर वो डर के मारे उन्होंने किया था. तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि उन्होंने डर के मारे नहीं. जब फार्मर ने ये बोला कि ये घोड़ा झूठ बोल सकता है लेकिन ये दो बच्चे कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो उन दोनों को बहुत बुरा लगा. दे डिड नॉट वांट टू डिफेम देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए बुरा नाम नहीं लाना चाहते थे. एंड दैट इज व्हाई दे रिटर्न बैक द हॉर्स. सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर.